10 करोड़ की दौलत लेकर बैठना और उसके बाद उसको ये नहीं पूछना 10 करोड़ लोग हैं कि कांग्रेस के पास जाओगे, 10 करोड़ लोग हैं कि बीजेपी के पास जाओगे, बल्कि रखे रहो 10 करोड़ एक तरफ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी वीडियो, और ये वीडियो है मुफ्ती सलमान अजहरी की। जिस तरह से उन्होंने अभी 4 राज्यों के अंदर इलेक्शन हुआ तो उसके बारे में बहुत ही बड़ा बयान दिया। तो दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया बीजेपी और कांग्रेस सरकार को, और उन्होंने कहा क्यों मुसलमान दोनों तरफा बट जाते हैं, क्यों अपना वजूद ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि क्यों मुसलमान एक तरफ नहीं होते, क्यों अपना वजूद नहीं बनाते, और उनका मानना है कि मुसलमान क्यों कमज़ोरी दिखाता है, वोट डालते समय क्यों इधर उधर बट जाता है, क्यों अपना वजूद नहीं बनाता। तो दोस्तों, आइए देखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान, जो सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 10 करोड़ की दौलत लेकर बैठना और उसके बाद उसको ये नहीं पूछना 10 करोड़ लोग हैं कि कांग्रेस के पास जाओगे, 10 करोड़ लोग हैं कि बीजेपी के पास जाओगे, बल्कि रखे रहो 10 करोड़ एक तरफ। उलमा और मशाइख को ऐसा लगता है कि सियासत की इस्लाह के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए, मौलाना को सियासत पे बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों? तुम खरीद करके रखे हो। हम अगर कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते तो यह हमारा अपना शिवा है, यह हमारा अपना मिजाज है, लेकिन हम किसी जालिम को हमारी कौम की गर्दनों पर कुर्सी रखने भी नहीं देना चाहते। जब कभी कोई जालिम पैर पसारे उसके खिलाफ बोलना भी उलमा अहले सुन्नत का काम है। उलमा का ये काम है, उलमा हक की आवाज को बुलंद करें और कौम के अंदर शऊर बेदार करें, इनके अंदर सियासी शऊर बेदार करें। कई दुकानें तो ऐसी हैं हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। आपको पता होगा, जो भी न्यूज़ खोलो वो हमारे नाम से शुरू होता है। बहुत सारे इलेक्शन तो हमारे नाम पे जीते जाते हैं। मेरे अजीजों, तुमको दुनिया जो आज ताना देती है कि ये 500 में बिक जाते हैं, 1000 में बिक जाते हैं, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, नबी का वास्ता देता हूँ, इस तौर तरीके से और इस धब्बे से अपने आप को आजाद करो। 500 1000 की क्या औकात, दुनिया करोड़ भी तुम्हारे सामने डाले, तुम्हें उसकी तरफ सूंघना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। एक साहब ने मुझसे ये कहा था, गैर मुस्लिम है, और उन्होंने ये हमारी तकरीरें बहुत सुनी। एक बार मुझसे कहा था, मौलाना आप कहते हैं दोपहर में लाल झंडा, शाम में नीला झंडा, रात को हरा झंडा, ये पार्टियां बदलने वाली कौम। तो उन्होंने कहा, मौलाना आपकी कौम ही ये ज्यादा करती है, आपके लोग ही ये करते हैं, दोपहर में उस पार्टी के साथ जाते हैं, शाम में इसके साथ, रात में उसके साथ। वो मुझे टॉन्ट मार रहे थे। मैंने कहा करते होंगे, आपसे भी 500 लेते हैं, उनसे भी 500, उनसे भी 500, सबसे लेके आ जाते हैं, वो करते होंगे, मुझे पता है। कहा फिर आप बयानों में क्यों बोलते हैं? कहा बात ये है, ये करते होंगे, झंडे बदलते होंगे, पट्टे बदलते होंगे, इसलिए कि कंपेयर करने के लिए इनके पास जितने हैं सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक थाल के। कंपेयर करने के लिए इनके पास कोई है नहीं, वो भी इतना ही, ये भी उतना ही, वो भी उतना ही, इसलिए जाते हैं सबके साथ। लेकिन कसम खुदा की, मैंने जो उस बंदे को कहा था आज आपके सामने दोहरा रहा हूं, और अहले बासनी का भी यही जज्बा हो। मैंने उनसे कहा, तुमने मुझे ताना मारा है, पार्टियां बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, इनके सामने जो शख्सियात हैं वो सब एक ही तरह के हैं। आओ, तुम्हारे पास 500 नहीं 10 करोड़ हो तो लेकर के आना, मैं अपने मोहल्ले का या किसी भी मुसलमान बस्ती का एक नौजवान तुम्हारे सामने लाऊंगा, कोई आलिम दीन नहीं, कोई परहेजगार मुत्तकी नहीं, नॉर्मल किस्म का एक नौजवान तुम्हारे सामने बिठाऊंगा। 10 करोड़ की दौलत लेकर बैठना और उसके बाद उसको ये नहीं पूछना 10 करोड़ लोग हैं कि कांग्रेस के पास जाओगे, 10 करोड़ लोग हैं कि बीजेपी के पास जाओगे, बल्कि रखे रहो 10 करोड़ एक तरफ गुंबद खजरा की तस्वीर रखना। और कसम खुदा की मैं कहता हूं, हमारा आम नौजवान भी तुम्हारे 10 करोड़ को ठोकर मारेगा और कहेगा मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और
बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मैंने जो बात कही वो हक है या नहीं है? आप इस जज्बे को रखते हैं या नहीं? बाकी नोट इधर उधर आती जाती रहती, उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब नबी की बात आए सारी दुनिया को ठोकर मारना, सबको छोड़ दो। इसलिए कि तुम्हें मैं बताता हूं, अगर नबी पाक के दामन से जरा बराबर भी रूगर्दानी किया, अभी तो आप सुन रहे थे कसीदे कलामिया, कसीदे अशरफिया, हज़रत सैयद कलीम अशरफ साहब अदामुल्लाह इकबालहू का कि रूसिया हो जाओगे उनका तरीका छोड़कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ोगे, काले चेहरे वाले हो जाओगे। और यह हमने देखा है, लखनऊ का एक राफजी कुत्ता निकला था जो धर्म बदल करके, नाम बदल करके मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा था, और सारे मीडिया वाले हॉट सीट पर उसको बिठाते थे। आइए त्यागी जी, नाम बदल लिए, और उनको ऐसा लगा था एक खलबली मच जाएगी हिंदुस्तान में कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस्लाम छोड़कर लोग जा रहे हैं। अरे ऐसे कुत्ते हजार चले जाएं, इस्लाम पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमने उनकी जिंदगी को देखा, 6 महीने पुजारियों की चाट छाट करके वापस आए, बाद में पता चला कि पंडितों ने भी किक मार करके भेज दिया है। कुत्ता ना इधर का रहा ना उधर का रहा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। 100 साल पहले बरेली के इमाम ने यह आवाज उठाई थी, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर को छोड़ करके जो जाता है उसकी जिल्लत दुनिया में जब ये है तो फिर हश्र में तो देखना है, क्योंकि हश्र का आलम तो ये है, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अगर आपको यकीन है कि नबी हमारे साथ है और हम नबी के हैं, तो दुनिया के इन मामलात से खौफजदा होना छोड़ दो। मॉब लिंचिंग की बात, इस राजस्थान के इलाके में कई मामलात हुए, हम इस बात से डरते नहीं और उनको जवाब दे करके जाते हैं। अगर हमारी ये बात पहुंचती है तो सुनो कान खोल कर, 1400 साल के बाद तुम किसी गरीब मुसलमान को पकड़ करके, बांध करके, मार करके उसको अपने खुदा का नाम लेने पर मजबूर करते हो और उसकी जान ले लेते हो और लोगों को वीडियो शेयर करके दहशत डालते हो। देखो हम ऐसा कर सकते हैं, जालिमों ये रखो अपनी जेब में। इस तरह की आतंक और इस तरह का दहशत, इस तरह का टेररिज्म हमने कूफा में भी देखा, करबला में भी देखा, मक्का में भी देखा। वहां पर गयूर मुसलमानों को रेत पर लेटा करके सिल रख देते थे सीनों पर, और उनको फांसियों पर भी चढ़ाया है। खुबैब इब्न अदी के नाखूनों को पकड़ से खींचा था, जैद बिन दसना को आंखों में गरम सलाइयां फेरी गई थी, उनके कान, नाक और होंठ काट लिए गए थे। ये मॉब लिंचिंग तो 1400 साल से कुफ्फार और मुशरिकीन करते आ रहे हैं। तुम तो उनकी नाजायज औलाद आज ये दोबारा ट्रायल कर रहे हो, लेकिन खबरदार याद रखना, उस वक्त तुम्हारे नाजायज बाप दादाओं से इस्लाम नहीं मिटाता, आज भी इन कुत्तों से इस्लाम नहीं मिट सकता। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर जगह तुम मुद्दा क्यों हो? कुछ बात तो है, मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने सच कहा है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये बात अर्ज़ करता हूँ। उनका मसलक था, उनका मजहब था हक बोलना और खौफ ना खाना। आज उलमा के अंदर वो मसलक आए
जिसमें आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे डंके की चोट के साथ ऐलानन जो किताबें लिख करके अपने शागिर्द पैदा करके मसलक बताया है, उसी मसलक की आज ज़रूरत है। आज कुछ लोगों को ऐसा लगता है मसलक आला हज़रत दो चंद चीज़ों का नाम है और दो चंद चीज़ों पर ही वो लोग समझते हैं। अवाम की बात कर रहा हूँ। अरे ये दीन मुस्तफ़ा है, सहाबा का तौर तरीक़ा है, ताबईन का मसलक है जो मसलक आला हज़रत है। मसलक आला हज़रत में बहुत चीज़ें हैं, गरीबों की मदद भी मसलक आला हज़रत, और उलमा का अदब व एहतराम भी मसलक आला हज़रत, हक बोलना मसलक आला हज़रत, गीबत न करना भी मसलक आला हज़रत, चुगली ना करना भी मसलक आला हज़रत, चोरी ना करना भी मसलक आला हज़रत, और इन अय्याम में जालिमों की पुश्त पनाही ना करना मसलक आला हज़रत है। मसलहत के रास्ते ढूंढते हुए दीन को छुपाना या शायर इस्लाम में कंप्रोमाइज करना, ये मसलक आला हज़रत नहीं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी की किताबें पढ़ो तो आज के दौर में हो सकता है बहुत कम लोग हिम्मत करें बोलने की, बहुत कम लोग हिम्मत करें, लेकिन वो मर्द कलंदर किताबों में लिख गए, कहा जिस जगह पर शायर इस्लाम पर हमला हो, और वो ऐसा शायर इस्लाम कि जो वाजिब भी नहीं फर्ज भी नहीं, मुस्तहब है, लेकिन उसको मिटाने की दुश्मन कोशिश करें तो मुसलमानों को उसको इख्तियार करना जरूरी हो जाता है। छोड़ना नहीं है, इख्तियार करना है, बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए आज के दौर में मेरे अजीजों, आपके लिए जो चीजें लाजिम हैं, तुम कैसे नामूस रिसालत की हिफाजत करोगे? अपने अमल से करो। दाढ़ियों की मुखालिफत जब होने लगे, दाढ़ियों को जिंदा करो। अमामों की जब मुखालिफत होने लगे, अमामे बांधो और नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करो। तुम तो मॉडर्न बनने के चक्कर में पता नहीं कहां से कहां बह गए। फिल्म स्टार हॉलीवुड और बॉलीवुड को अपना आइडियल बना लिया और उनके पीछे भागते हुए उनके फैन कहलाने में भी शर्म नहीं महसूस करते। अरे मुजरा करने वाले उन जहन्नमियों के पीछे भागते हो। जब नारा मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत का लगाते हो तो हुजूर की गुलामी में फख्र क्यों नहीं करते? हुजूर पाक के तौर तरीके पर फख्र क्यों नहीं करते? दुनिया तुम्हारे चेहरों से दाढ़ियां छीनने लगे, तुम निकाल कर नालियों में बहा देते हो। दुनिया तुम्हें बालियां पहनाने की कोशिश करे, तुम तो चूड़ियां भी पहन लेते हो। चोटी रखने की कोशिश करे, दुनिया फैशन बनाकर तुम सब बन जाते हो। अरे जरा देखो तो सही, ये जालिम दुनिया तुम्हें औरत से मर्द, मर्द से औरत बनाने पर लगी है, और पता नहीं तीसरी मखलूक तुम्हें बनाकर छोड़ देती है। तुम उस पे ऐश के साथ, खुशियों के साथ नाच भी रहे हो। तुम्हें ये खबर नहीं, तुम्हारी इज्जत इनके पीछे भागने में नहीं है, तुम्हारी इज्जत मुस्तफ़ा के कदमों से वाबस्ता है, हुजूर पाक के कदमों से वाबस्ता है। आज भी करके देख लो तजुर्बा। आओ उस नुक्ते पर, उस पॉइंट पर जहां मेरे नबी ने अपने सहाबा को छोड़ा था। मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं। इकबाल 10 साल यूरोप में खाक छान करके आया, तहकीकात करके वापस अपने वतन आया। यूरोप को भागते हुए देखा, तरक्की की होड़ पे, साइंस में, फिजिक्स में, ज्योग्राफिया में, अलजिब्रा में। वापस इकबाल आकर अपनी कौम को क्या बशारत दिया? कहा मैं ढूंढने गया था, मेरी कौम की तरक्की किस बात में है? सब मैदान देख लिया। लोगों ने पूछा फिर आपकी कौम किस मैदान में तरक्की कर सकती है? इकबाल ने कहा मेरी कौम की तरक्की सिर्फ एक बात में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। हमारी तरक्की सिर्फ उस कदम से वाबस्ता है। दुनिया को लगे कुछ भी, हम ये बात बोलते रहेंगे। मेरे अजीजों, आज आप क्या समझते हैं हमारी जुबानों को आज़ादी दे दी जाएगी? इतना आसान काम नहीं है। उलमाए ज़वील एहतराम, आज जिनके सरों पर यहां से अमामा बांधा गया है, 2 बातें याद रख लें। मिशकात शरीफ की वह हदीस भी, दुनिया हासिल करने वाले को दीन पढ़ाना ऐसा ही है जैसे खिंजीर के गले में मोतियों का हार डालना।
ऐसे दुनियादार को दीन का इल्म दिया ही ना जाए जो अपने दीन को इस्तेमाल करने लग जाए दुनिया हासिल करने के लिए। पहली नसीहत तो इन उलमा के लिए ही है। और इमाम गजाली फरमाते हैं, वो आलिम दीन जो किसी सेठ के यहाँ जाता है, मालदार के यहाँ जाता है, इस नीयत से कि मैं कुछ दीन उसके पास दूंगा तो वो मुझे कुछ पैसे देगा, इमाम गजाली फरमाते हैं वो आलिम उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। तुम्हारा ये मसलक नहीं है, तुम्हें अल्लाह के रसूल की नियाबत दी गई है, क्या ये कम है नाइबे रसूल हो जाना? नियाबत का ताज। एक बात ये याद रखेंगे। और दूसरी बात, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह हदीस भी कि उलमा को जो अमानत दी गई है हक बोलने की, अगर ये अपना इल्म अपनी अमानत छुपाते रहेंगे, कल क़यामत के दिन आग की कैंचियों से इनके जबड़े खींचे जाएंगे। आग की कैंचियों से इनके जबड़े, इनकी जुबानें खींची जाएंगी। उलजिमा लिजाम मिनन नार। इसलिए उलमा को ये बातें याद रखना चाहिए। अगर कोई ट्रस्टी नाराज होता है, ये छोटी नाराजगी है। कोई सदर नाराज होता है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को टारगेट किया और उन्होंने कहा कि मुसलमान क्यों खामोश रहता है और क्यों इन लोगों के पीछे भागता है। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।